वृंदावन छटिकरा मार्ग स्थित कृष्णा फनलैंड में सनातन संस्कृति समागम आरंभ हुआ। ब्रजवासी जगत गुरु श्री कृष्ण कन्हैया पदरेनु जी ने बताया, सम्मेलन में बहुत दूर प्रांतों से जन समुदाय ने भाग लिया एवं समागम के बिंदु रेखा गए। सनातन धर्म क्या है, ब्रज की परंपरागत को कैसे संरक्षित किया जाए। श्री बलराम बाबा जी एवं महामंडलेश्वर भैया जी ने कहा, सनातन की शोभा तभी जब हम सनातन के नाम पर एकत्रित हो। आचार्य करुणा शंकर द्विवेदी एवं आचार्य राकेश शास्त्री जी ने कहा, सनातन के स्वरूप का बताते हुए कहा, सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं होने वाला, यह अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। आयोजक श्री राहुल द्विवेदी जी ने कहा कि आज हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में सनातन धर्म के पाठ जुड़ने की आवश्यकता है। विशाल समुदाय उमड़ पड़ा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सत्यभान शर्मा जी ने सभी का आभार प्रकट किया। इस मौके पर श्री विष्णुकांत ब्रजवासी, आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी, राजन कृष्ण महाराज, सौरभ कृष्ण दीपेश, रामेश्वर दयाल शर्मा, हरि ठाकुर जी, जगदीश सुपानिया जी, विक्रम लावानिया जी, जोगेंद्र भारद्वाज, वीरपाल मिश्रा, रामदेव भारद्वाज, सोहन लाल मिश्र, भूदेव प्रसाद, राम जी झा, ओम प्रकाश शर्मा, राजू नरेश, वैद चंदन सिंह, कमलकांत भारद्वाज, भगवान सिंह यदुवंशी, रूप किशोर, नेमचंद शर्मा आदि उपस्थित रहे। क्या आयोजन किया गया आज पहले तो सनातन शोभा यात्रा शांति सेवा धाम से कृष्ण फनलैंड तक कार्यक्रम रहा, इसमें हजारों की संख्या। अभी सनातन संस्कृति समागम का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। तो हम अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे करें, हम आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के विषय में कैसे बताएं, हम सभी सनातनी एक कैसे हों, इस विषय पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। बाकी उसके बाद आज से और 12 तारीख तक श्रीमद् भागवत गीता का भी कार्यक्रम रहेगा। तो बड़े बड़े महापुरुष रोज आ रहे हैं। आज भी कुछ मंडलेश्वर आए हैं, बाबा बलराम जी और मंडलेश्वर जी आए हैं, और कल भी कुछ बड़े महापुरुष आएंगे, परसों रोजाना आते रहेंगे। केवल हमारा उद्देश्य यही है, इस कार्यक्रम के जो मुख्य हमारे आयोजक हैं, या आयोजक समझ लो, यजमान समझ लो, या हमारे अपने भाई समझ लो, पंडित राहुल द्विवेदी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिन्होंने ये बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन श्रीधाम वृंदावन में किया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये इतिहास का ऐसा कार्यक्रम है कि आज से ऐसा बिगुल फूंका जा रहा है कि आने वाले 1-2 वर्षों में इस सम्मेलन का और आने वाले 1-2 वर्षों में देखेंगे कि हमारी सनातन पद्धति किस तरफ चलेगी। ये आपको सब पता चलेगा, क्योंकि आप सब पत्रकार बंधु हमारे, और आपके माध्यम से मैं अपनी बात सरकार तक, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे सनातन के ऊपर कोई भी व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करके चला जाता है, कोई भी हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करके चला जाता है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कानून बनाया जाए, या अभी कुछ दिन पूर्व 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन संसद का कार्यक्रम हुआ, उसमें देवकीनंदन ठाकुर जी की अध्यक्षता में वो कार्य हुआ था, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग उठाई गई। तो मैं तो यही कहूँगा, या तो हमें सनातन बोर्ड बना कर दे दो जिससे हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें, या कोई कानून बनाइए ऐसा जिससे हम अपने सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकें। कहाँ से लोग इसमें आए हैं आज? इसमें कहाँ से आए हैं? इसमें लोग आए हैं दिल्ली से, जयपुर से, भरतपुर से, कामा से, मथुरा से, आगरा से, अलीगढ़ से, और बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं। बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, सभी अपना संबोधन अंदर दे रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि आप भी सनातन के लिए कभी कभी कोई ऐसा कार्यक्रम करवा दिया करो, या कोई प्रेस वार्ता, जिससे कि हमारे सनातन की बात आगे तक पहुँचे। जी क्या नाम है, आप कैसे है उसका? जी मेरा नाम राहुल द्विवेदी है और आज का कार्यक्रम हमारे पूज्य महाराज श्री कृष्ण कन्हैया जी पदरेनु जी के नेतृत्व में किया जा रहा है।
और सनातन संस्कृति समागम है, जहाँ पर हमारे सभी पूज्य संत और दूर दूर से आए हुए लोग यहाँ पर आए हैं। साथ ही सनातन, जैसा कि महाराज जी ने मेरे से पूर्व कहा कि आज एक फैशन का विषय हो गया है कि सनातन को कोई भी गाली दे देता है सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी, लेकिन कोई कठोर कानून सरकार नहीं बना पाई। इसलिए हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से भी एक मांग रखी है कि सनातन बोर्ड का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सनातन के बारे में जाने, क्योंकि सनातन का ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, ये था, है और रहेगा। तो ऐसे भव्य सनातन के धर्म को जानने के लिए हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उनके अंदर भी हमारी जो पुराने लोग हुए हैं उनकी गाथाएं बतानी चाहिए। आज जब हम बात करते हैं कि गीता में कितने श्लोक हैं, तो नई पीढ़ी को मालूम नहीं होता कि गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता कि 24,000 श्लोक हैं। तो इस तरह की जागरूकता लाने के लिए सरकार से हमारा निवेदन है कि पाठ्यक्रम के अंदर गीता के अध्याय का पाठ भी कराया जाए। धन्यवाद। जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप आए, कैसा लग रहा है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? हमारा नाम श्याम बिहारी चतुर्वेदी है और ये जो हमारे सनातन संस्कृति समागम जो हो रहा है वो हमारा तीसरा समागम है। पहले हमने 16 तारीख में किया था, 22 तारीख में, 22 अगस्त में, फिर इसके बाद 15 नवंबर में गोवर्धन में किया था। ये तीसरा है, चौथा दिल्ली में हुआ। इसमें जो हमने खासकर बिंदु रखे हैं, तो इसमें बिंदु रखे हैं कि जैसे फर्स्ट हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, तो उसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसके उपाय क्या है, ऐसे हमने सभी महापुरुषों से पूछा। दूसरा हमने रखा है कि ब्रज में प्रायकर ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो स्थान है, जो पुरातन स्थान है, धरोहर हैं, वो अलुप्त से होते जा रहे हैं। तो हमने ये पूछा कि उसको किस तरह से उजागर किया जाए, उसकी पहचान किया जाए। तीसरा बिंदु हमने रखा है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है, तो परिक्रमा में क्या है कि बहुत से हजारों क्या करोड़ों की संख्या में लोग परिक्रमा लगाते हैं ब्रज 84 कोस की, तो उसमें जो रास्ता है वो सुगम नहीं है, दुर्लभ है। तो हमने ये भी विचार मांगा है सभी से कि उसको सुगम किस तरह से किया जाए। चौथा हमने बिंदु रखा है कि जो हमारे बच्चों में जैसे सिखा है, तिलक है, वो भूलते जा रहे हैं। हम किसी से कहें तिलक लगाने में सबको शर्म आ रही है, तो हम बच्चों को ये यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि ताकि वो तिलक लगाएं, शर्म ना लगे उनको, और सिखा नहीं रख रहे। तो वही सब संस्कृति, और घर में जितने भी अभिभावक हैं वो बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं। तो या तो पहले पुरातन में पहले कभी माँ से जो बच्चा संतुष्ट होता था, लेकिन आजकल माँ हट गया है, माँ की जगह पे मोबाइल आ गया। तो उस संस्कृति जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति बच्चों के अंदर जा रही है, तो वो हमारी संस्कृति में पुनः कैसे वापस आए, इन 4 बिंदुओं पर ये समागम रखा गया है। तो सभी से निवेदन, कितने लोग, कितने साधु संत और कहाँ से इसमें आके यहाँ से पूरे सुदूर प्रांतों से आए हैं, जैसे राजस्थान है, आपका दिल्ली है, उत्तर प्रदेश तो हम लोग हैं ही हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश भी है, और मध्य प्रदेश के बाद में आपका जो है महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र के बाद में आपका नागपुर भी। तो इस तरह से सुदूर प्रांतों से लोग बाग आए हैं। इसमें करीबन जो है जा कर के 100 संत आए हैं और आचार्य लोग करीबन 200 आए हैं, और हज़ारों की संख्या में हम गिन के बताएंगे नहीं। तो उसमें जो अभिभावक लोग आए हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं वो भी आए हैं, कुछ श्रोता बंधु भी आए हैं, कुछ विद्वत वर्ग भी आए हैं, सभी जगह से लोग बाग आए हैं।